नमस्कार, स्वागत है आपका खबर गोड्डा में। तो चलिए जानते हैं झारखंड के हर छोटे बड़ों शहरों से जुड़े 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले यदि आप वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर दीजिए और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आप वीडियो को कहां से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए। झारखंड में निजी अस्पतालों की मनमानी खत्म, आईसीयू एनआईसीयू में इलाज की दरें अब तय करेंगी सरकार। राज्य सरकार निजी अस्पतालों में इलाज की दर तय करेगी। इंटेंसिव केयर यूनिट, क्रिटिकल केयर यूनिट तथा आईएनसीयू सभी में इलाज की दर वहाँ उपलब्ध सुविधाओं के आधार पर निर्धारित होगी। स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने जानकारी देते हुए कहा कि इससे निजी अस्पतालों द्वारा मरीजों के इलाज पर ली जाने वाली मनमानी राशि पर रोक लगेगी। मंत्री ने गुरुवार को होटल बीएनआर में आयुष्मान भारत, मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना, आवास स्वास्थ्य सुरक्षा योजना तथा आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के तहत आयोजित एक दिवसीय उन्मुखीकरण कार्यक्रम में यह बातें कही। मंत्री ने कहा कि आयुष्मान भारत, मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना तथा आवास स्वास्थ्य योजना के लाभुकों को डिजिटल कार्ड मिलेंगे। इससे उन्हें इलाज में आसानी होगी। इस योजना के लाभुक मरीजों को सरल प्रक्रिया के तहत अस्पतालों में बिना बाधा उपचार संभव होगा तथा इसमें पारदर्शिता आएगी। बेगूसराय के गढ़पुरा में खुलेगा डिग्री कॉलेज, 5 एकड़ जमीन चिन्हित। गढ़पुरा में डिग्री कॉलेज नहीं है, जिसके कारण प्रखंड क्षेत्र की बहुत सी छात्राएं उच्च शिक्षा प्राप्त करने से वंचित रह जाती है, क्योंकि स्नातक की शिक्षा के लिए शहरी क्षेत्र में पढ़ने की व्यवस्था है। जानीते घर से जाकर पढ़ना छात्रों के लिए संभव नहीं होता है। प्रखंड के 11 उच्च विद्यालय को उत्क्रमित कर +2 बनाया गया है। स्कूल कर बालिकाएं इंटर तक की शिक्षा घर पर बैठ जाती है। हालांकि राज्य सरकार के उच्च शिक्षा विभाग ने प्रखंड स्तर पर डिग्री कॉलेज खोलने का निर्णय लिया है। डिग्री कॉलेज के लिए अंचल अधिकारी को भूमि चयन करने के लिए जिला से निर्देश दिया गया था, जिसका अनुपालन करते हुए गढ़पुरा अंचल के सीईओ राजन कुमार ने मौजा विजय नारायण के गौर मजरुआ आम 5 एकड़ जमीन चिन्हित किया है, जिसका सारा कागजात तैयार कर मंडल के माध्यम से सरकार को भेज दिया गया है। दुमका स्टेशन पर रामपुर हाट जेसीडी पैसेंजर ट्रेन दुर्घटनाग्रस्त। झारखंड के उपराजधानी दुमका के दुमका रेलवे स्टेशन पर गुरुवार को एक पैसेंजर ट्रेन दुर्घटनाग्रस्त होगी। ट्रेन की 2 बगियां पटरी से उतर गई। दुर्घटना में ओवरहेड इलेक्ट्रिक पोल क्षतिग्रस्त हो गया। इसकी वजह से इस रूट पर ट्रेनों का आगमन बंद कर दिया गया है। रेलवे के अधिकारी ने यह जानकारी दी। अधिकारी ने कहा कि ट्रेन स्टेशन पर पहुंच गई थी। उस वक्त ट्रेन की स्पीड काफ़ी कम थी, इसलिए कोई बड़ी दुर्घटना नहीं हुई। रेलवे के वरीय पदाधिकारियों को इसकी सूचना दे दी गई है। ट्रेन दुर्घटना की वजह से इस रूट पर ट्रेनों का आगमन बाधित है। 59 लाख पेंशनर की पेंशन में होगी बढ़ोतरी, 2 दिन में सांसद से मिलेगी खुशखबरी। 8वें वेतन आयोग की चर्चा जोर पकड़ चुकी है। 7वां वेतन आयोग खत्म होने में अब 30 दिन का समय बचा हुआ है। कर्मचारी और पेंशनर को उम्मीद है कि वेतन आयोग लागू होते उनकी सैलरी और पेंशन में भारी बढ़ोतरी होगी। हालांकि सबसे बड़ा सवाल यह है कि पेंशनर की पेंशन बढ़ेगी या नहीं, क्योंकि 3 नवंबर को टर्म्स ऑफ रेफरेंस का नोटिफिकेशन जारी होने के बाद इस पर बड़े सवाल उठने लगे हैं। पेंशन भोगियों के मन में सवाल है कि क्या 8वां वेतन आयोग पेंशनर की पेंशन बढ़ाने जा रहा है या नहीं। तो अब पेंशनर के लिए बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इस सवाल का जवाब 2 दिन बाद मिलने वाला है। 2 दिसंबर 2025 को पेंशन धारकों की टेंशन खत्म हो जाएगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से पूछा जाएगा कि क्या पेंशन और वेतन भोगियों के लिए महंगाई भत्ता, महंगाई राहत को बेसिक पे में मिलाकर तुरंत राहत दी जाएगी या फिर नहीं। इसके साथ ही यह भी पूछा जाएगा कि पेंशन सुधार के प्रावधान 8वें वेतन आयोग में शामिल नहीं किया गया है, ऐसा क्यों है। इन सवालों के जवाब निर्मला सीतारमण, जो कि भारत की वित्त मंत्री है, देने वाली है। झारखंड उत्पाद सिपाही परीक्षा का रिजल्ट जारी, 1,48,054 अभ्यर्थी हुए सफल। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने उत्पाद सिपाही परीक्षा का रिजल्ट जारी कर दिया है। इस परीक्षा में कुल 1,48,054 अभ्यर्थी पास हुए हैं। वहीं 84 अभ्यर्थियों का परिणाम तकनीकी कारणों से फिलहाल रोका गया है। उम्मीदवार अपना रिजल्ट जेएसएससी के आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर देख सकते हैं। उत्पाद सिपाही के 583 पदों के लिए 2023 में आवेदन आमंत्रित किए थे। इसके बाद 20 अगस्त से 20 सितंबर 2024 तक पीईटी आयोजित की गई थी। परीक्षा परिणाम 7 चयन बोर्डों की रिपोर्ट के आधार पर जारी किया गया है।